मेरी 12 साल की बेटी है। और किस तरह बेच रहा था? वो पैसे ले रहा था, भैंस ली थी उसने, उसके एवज में ना, भैंस के एवज में मेरी बेटी को दे रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने अफसोस की बात है कि आज जानवर कीमती है, इंसान सस्ता है। इंसान कहाँ रुसवा हो रहा है वो आपको बताता हूँ। एक मेरे साथ ये बहन, मेरी बेटी एक बैठी है, वो आपको बताएगी ये कौन है, क्या हुआ और किसने किया। इससे ज़रा सुनते हैं कि ये कहाँ से, बेटा कहाँ से आई हो? सिंध से आई हुई हूँ मैं। कौन सी जगह? दौलतपुर से। दौलतपुर। जी। मियाँ का क्या नाम है? मतारो खान पंवर। क्या करता है? उसका बस धंधा कारोबार जो है वो लड़कियों को नचाना और धंधे करवाना और इधर उधर लड़कियां पहुंचाना, यही कारोबार उसका हमेशा से ही रहा है। ताल्लुकात वाला है? जी, वो गलत संबंध भी हैं उसके और गलत जो है ताल्लुकात भी हैं उसके। अच्छा, अब तुम यहाँ क्यों आई हमारे पास सारिम बर्नी ट्रस्ट में? सर मैं इसलिए आई क्योंकि मेरी जो बच्ची है 12 साल की, तो उस पे आन पड़ी थी, क्योंकि 18 साल से मैंने तो बर्दाश्त किया, पर अब जब मुझे पता पड़ा कि मेरी बेटी को बेच रहा है, किस बेटी को? मेरी 12 साल की बेटी है। और किस तरह बेच रहा था? वो पैसे ले रहा था, भैंस ली थी उसने, उसके एवज में ना, भैंस के एवज में मेरी बेटी को दे रहा था। 12 साल की? जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने फिर आपका एड्रेस भी दिया और मुझे यहाँ पे पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह बतहफ़्फ़ुज़ यहाँ पे मैं पहुँची और अब यहीं पे हमें नहीं जानती थी? नहीं, मैं नहीं जानती थी, उन्होंने ही मेरा जो राब्ता आपसे यहाँ पे करवाया। और उसके बाद अब मेरी बच्ची यहाँ पे है। अब मुझे यही है कि मेरी बच्ची जो छोटी वहाँ पे है उसको भी वो दे सकता है इन्हीं पैसों में। अभी तुम 2 बच्चियों के साथ आई हो? जी, मैं 2 बच्चियों के साथ में यहाँ पे पहुँची हूँ। 12 साल है बड़ी की और 5 साल है छोटी की। जो उधर है वो 6 साल की है। 6 साल की है। जी। ठीक है, तो तुम मुझसे मुतमईन हो कि हम उसको भी ले आएंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और बताओ उसके बारे में, क्या करता है, क्या है? बस उसके गलत जो हैं ताल्लुकात भी हैं, जिस्म फरोशी का उसका धंधा भी रहा है। 18 साल से यही करता है, हमेशा समझाया है, बताया है, पर समझने वाला में से वो है ही नहीं। तो तुम्हारे साथ क्या कोशिश करता रहा कि? वो यही कोशिश की रहती रही कि मैं भी गलत जो है तरीके से उसके साथ में हो जाऊं और जैसे वो धंधे दूसरों से करवाता है वैसे ही मैं भी करूं। ठीक है, अब तुम क्या चाहती हो, आगे क्या चाहती हो इसके बाद? आगे मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बाहिफाजत मुझे मिल जाए, उसकी कस्टडी मुझे मिल जाए। और 2 बेटे भी हैं वहाँ पर फ़िलहाल मैं उनको लेना नहीं चाहती। मेरी बेटी है, वो मुझे चाहिए अपनी बच्ची, क्योंकि वो उसकी इज़्ज़त भी इसी तरह नीलाम हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी इज़्ज़त बचाऊँ, बड़ी बेटी की बचाऊँ, छोटी की बचाऊँ, उसको छोड़ दूँ तो ये जो है गलत बात होगी। तो मुझे वो अपनी बच्ची चाहिए, उसके बाद मुझे खुला चाहिए, उससे मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये बताने और सुनवाने का मतलब और मकसद ये था, मैं अक्सर कहता हूँ और कभी नहीं भी कहता, कि हमारे पैगामात को फैलाएं। आपको पता है, न जाने कितनी ऐसी बहन बेटियां और होंगी जिनको हमारा नहीं पता होगा। वो घरों से निकलती भी हैं, भागती भी हैं, फिर ये गंदा माशरा पकड़ के उधर ही पहुंचा देता है उनको। आपको इस बात का इल्म है कि इसके मियाँ मोहतरम साहब जो हैं वो आए थे और मेरे स्टाफ को 50,000 की ऑफर दी, फिर 1 लाख की ऑफर दी। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं। मैं भी ये, इसने मुझे एक बात कही और चलो अच्छा है कह दी इसने, मैं कहूँ उस पर दुख हुआ? नहीं, कोई दुख नहीं हुआ, अच्छा हुआ कह दी ताकि इसको क्लियर हो गए। कह रही है मुझे अक्सर ना यहाँ नींद नहीं आती कि मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने ऑफर बढ़ा दी तो क्या होगा। तो मैंने इसको यही जवाब दिया, बेटा यहाँ पे जो है ना, जिसको अल्लाह ने कहा है ना ए ईमान वालो, तो शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन हम अपने उसी ईमान वालों में से हैं जो अपने ईमानों का सौदा नहीं करते। ये बहन बेटी किसकी है, इसका ब्लड क्या है, इसका मज़हब क्या है, इसकी ज़ात कौम ज़बान क्या है, मुझे किसी चीज़ से गर्ज नहीं। मुझे सिर्फ ये पता है ये बच्ची मेरे पास है, अल्लाह ने इन हाथों में इतनी ताकत दी है कि ऐसी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं।
تو میں اپنا کام کر رہا ہوں الحمدللہ. لیکن آپ لوگ اگر ایسے بچوں کو صحیح مقام نہیں پہنچائیں گے تو پھر صرف بربادی ہے. بس پھر اتنی گزارش کروں گا ایسی بچیوں کو تحفظ دو خدا کے واسطے. استعمال کے لیے اپنی مرضی سے بہت لوگ ملتے ہیں جو بھٹک رہے ہیں, جو جنہیں گھروں سے نکال دیا, یا جو گھر مجبوراً اپنی جان یا اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ کے آ رہے ہیں. ان کو رسوا نہ کرو, ان کو اچھے اداروں تک, اچھے لوگوں تک کے پہنچاؤ تاکہ وہ تحفظ لے سکیں, ان کی زندگیاں بہتر کی جا سکیں. انشاءاللہ نہ صرف یہ اس کی 2 بچیاں بلکہ جو بچی اس وقت اس گندے آدمی کے پاس ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد تھرو کورٹ ہمارے پاس آئے گی. سارم برنی ٹرسٹ نہ صرف شیلٹر دیتا ہے بلکہ لیگل ایڈ بھی دیتا ہے. پاکستان میں, یہ کسی فخر میں نہیں بتا رہا, لیکن ہاں خوشی ہوتی ہے, پاکستان میں سارم برنی ٹرسٹ کی طرح کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے جو اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہو. آئیں ہمارا ساتھ دیں, ان بہن بیٹیوں کا تحفظ بنیں, اور اگر خود نہیں ان کو دے سکتے تحفظ تو ہمارا ہاتھ بٹائیں, ہمارے ساتھ مل کر کے چلیں. یہ ایک نہیں ہے, کتنی ہوتی ہیں جو سامنے نہیں لا سکتے ہم, کتنی ہوتی ہیں جن کی ایسی بھیانک سٹوریز ہوتی ہیں جو بولتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے, لیکن بہت ہیں جو روزانہ یہاں اپنی عزتیں بچاتی ہیں, اپنی زندگیاں بچاتی ہیں, ہمارے محنت سے, ہمارے کام سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے. امید کرتا ہوں کہ سمجھیں گے اس بات کو, احساس کریں گے. عورت کو اگر عورت کی نگاہ سے پیار اور سمجھداری اور اس کی احساس نہیں کر سکتے تو ماں سے تو پیار کرتے ہوگے, بہن سے تو کرتے ہوگے, بیٹی سے تو کرتے ہوگے, بیوی سے تو کرتے ہوگے. کسی بھی مد میں اس عورت کو دیکھ کے اس کا تحفظ بنو, اس کے لیے ایک ایسے انسان بن کے ثابت آؤ کہ وہ مردوں کو نہیں کسی مرد کو برا کہے. بہت شکریہ.